पीएसडी मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्पोर्ट हीलिंग टूल के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम स्पोर्ट हीलिंग टूल को और इन्हेंस करेंगे और बाकी जो दो टूल हैं हीलिंग ब्रश टूल एंड पेस्ट टूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहले की तरह ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, फुल रेज देन क्रिएट। ओके, यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे टूल बॉक्स जो आता है वो मिस हो रहा है, तो मैं उसे दोबारा लाने के लिए क्या करूँगा, मैं कि वर्क स्पेस पर क्लिक करूँगा और रीसेट अनटाइटल्ड वन क्यों क्यों रीसेट करूँगा इसे, क्योंकि मेरा यही सेलेक्ट हुआ है, तो इसलिए मैं रीसेट अनटाइटल्ड वन पे क्लिक करूँगा। देन जो हमारा टूल बॉक्स है वो हमारा फिर से आ जाएगा। तो हाँ, एक इमेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। हम एक यहाँ पर इमेजेस इंपोर्ट तो चलिए हम एक यहाँ पे इमेजेस इंपोर्ट हम यहाँ पे एक इमेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल इंपोर्ट। तो चलिए हम यहाँ पे एक इमेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं एक इस इमेजेस पे काम करना पसंद करूँगा, तो इसे मैं सबसे पहले रेस्टाइज कर लेता हूँ और इसे डुप्लीकेट कर पीएचडी मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्पोर्ट हीलिंग टूल के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम हीलिंग ब्रश टूल और पेस्ट टूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेजेस ले लेते हैं, ओपन पर क्लिक करेंगे। दैन ये एक इमेजेस है, मैं आज इस पर काम करूँगा। ओपन कर लेते हैं। तो ये इमेजेस ओपन हो गई है हमारी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस इमेजेस की कॉपी कर लूँगा कंट्रोल जे प्रेस करके, और जो नीचे वाली लेयर है उसे मैं हाइड कर लूँगा ताकि ये सेफ रहे मेरी। अब क्या है कि स्पोर्ट हीलिंग टूल, इसका जो शॉर्टकट है वो जे है। हम स्पोर्ट हीलिंग टूल के बारे में पहले बात कर चुके हैं, आज हम हीलिंग ब्रश टूल और पेस्ट टूल के बारे में बात करेंगे। तो मैं हीलिंग ब्रश टूल ले लेता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल एक्चुअली में क्या करता है कि मैं एक इनके फेस पर रिंकल्स बहुत ज़्यादा है, मुझे रिंकल्स रिमूव करने हैं। लाइक जैसे ये है, तो मैं एक जगह से पैच लूँगा मुझे, और मैं वहाँ का पैच लूँगा जहाँ की स्किन सही है, और कहीं दूर से पैच नहीं लेना है। अगर दूर से पैच लेंगे तो फिर वो जो हम जहाँ पे हम सही कर रहे हैं वहाँ उस स्किन पर वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब सपोज़ करो कि मुझे ये रिंकल सही करना है, तो मैं जो पैच लूँगा वो मैं यहाँ का लूँगा। मैंने यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैंने पैच लिया, क्लिक किया मैंने, और मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो ऑब्वियसली जो हमारा रिंकल जो डॉट था हमारा वो गायब हो चुका है। इन केस अगर मैं यहाँ से सैंपल ना लेकर मैं सैंपल यहाँ से लेता, तो ऑब्वियसली यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन में फ़र्क है, तो अगर मैं लूँगा तो हल वो दिखाई देने लगेगा मुझे। तो इसलिए जो हम सैंपल लेते हैं वो आसपास के एरिया का लेते हैं, आसपास का वो एरिया जहाँ पे स्किन बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल सही हो, कोई स्पॉट्स वगैरह ना हो। तो इसी तरह हम इनका जो पूरा फेस है उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फेस को नहीं, मतलब जो इनके रिंकल्स वगैरह हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब जो मेरा मोड है, यहाँ पर मोड पर ध्यान देने की बात है। यहाँ पे मोड मेरा नॉर्मल है और एक है रिप्लेस। बेसिकली मैं इन दोनों पर काम करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। क्यों? नॉर्मल मोड काम क्या करता है कि अब मुझे ये जो इनके रिंकल्स आ रहे हैं, मुझे ये रिंकल्स रिमूव करना है, तो मैं सबसे पहले ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ से मैंने सैंपल लिया और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देख रहे हैं जो प्लस आइकन जो आ रहा है वो वहाँ से सैंपल पिक कर रहा है। तो ये नॉर्मल है। अब मैं एक नॉर्मल की जगह मैं रिप्लेस लेता हूँ और मुझे ये रिंकल्स यहाँ से रिमूव करना है। रिप्लेस जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, मतलब आप जहाँ से सैंपल पिक करोगे वो एग्जैक्ट सैंपल अब जहाँ की स्किन को रिमूव करना चाहते हो वहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे मुझे ये लाइन जो आ रही है मुझे ये रिमूव करनी है, और यहाँ पे मोड हमारा रिप्लेस है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से सैंपल लिया और मैं इसे रिमूव करूँगा, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में आके ये दोनों सेम हो गए। तो रिप्लेस
यही करता है कि आप जो एग्जैक्ट सैंपल पिक कर रहे हो वो एग्जैक्ट ही वहाँ पर पेस्ट कर देगा। तो चलिएगा इसकी जो इनकी जो फेस है वो इसे रिमूव कर लेते हैं। देन नॉर्मल मैं यहाँ से सैंपल लूँगा, देन मैं इसे रिमूव करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से लेते हैं इन्हें, देन ये, और ये जो फेस पर इसे रिमूव करते हैं। मैं यहाँ से सैंपल लूँगा और यहाँ पे पेंट करूँगा। यहाँ से सैंपल लूँगा, देन यहाँ पे सैंपल लूँगा, देन यहाँ पर। ओके, और देखते हैं यहाँ से ये स्पॉट्स है, यहाँ से सैंपल लूँगा, देन यहाँ पे ये, यहाँ सैंपल लूँगा यहाँ पर। इस स्पॉट्स को मुझे रिमूव करना है, देन मैं एक सैंपल मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, तो ये रिमूव हो चुका है। ज़्यादा रिंकल्स रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो हमारी इमेजेस है वो कुछ फेक लगेगी। अब जैसे इसे रिमूव कर लेते हैं, इस रिंकल्स को रिमूव कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा है। पैच लेने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि आप ऑल्ट प्रेस नहीं करेंगे तो आप पैच नहीं ले पाएंगे। इस रिंकल्स को रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से पास से सैंपल लूँगा, अब यहाँ से, तो इसे पूरा रिमूव करना है मुझे, देन इसको भी रिमूव करूँगा मैं। और देख लेते हैं ये जो आईज़ के पास जो रिंकल्स आ रहे हैं, इनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सैंपल दूर से मत लेना, बिल्कुल पास से ही लेना है, वरना रियलिटी नहीं आ पाएगी। कि देन इसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम सैंपल लेते हैं एक और इसे रिमूव करते हैं। ये इन रिंकल्स को रिमूव कर लेते हैं हम। ब्रश का साइज़ आप उतना रखिएगा जितना आपको स्पॉट फिक्स करना है। ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे साइज़ हो जाएगा। मैं 10 पिक्सल ले लेता हूँ, 10 पिक्सल काफ़ी सही रहेगा स्पॉट को फिक्स करने के लिए। मैं यहाँ से सैंपल ले लेता हूँ, देन ये सही करता हूँ, देन यहाँ से ओब्वियसली ये सही करूँगा, देन यहाँ से, देन ये, देन यहाँ से, देन ये, देन यहाँ से सैंपल लूँगा। कुछ हद तक हम रिमूव कर चुके हैं, लेकिन अभी नॉर्मल इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से सैंपल लूँगा, मैं इसको रिमूव करूँगा, तो इसलिए यहाँ से देन रिमूव करूँगा, यहाँ से इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे और हम इस तिल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हम प्रीव्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले कैसी इमेजेस थी और इस वक्त कैसी हैं। ओके, नीचे वाली को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं अच्छा खासा फ़र्क है। हमने कुछ जो रिंकल्स हैं वो रिमूव कर चुके हैं। ओबियसली इस इमेजेस में बहुत सारा काम है करने को, बट हम इनकी सारी जो रिंकल्स है उसे रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमने रिमूव किया तो ये जो पिक्चर्स है ये फेक लगेगी। हम कुछ हद तक रिंकल्स रिमूव कर सकते हैं। ये था हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। और अब पैच टूल ले लेते हैं हम। पैच टूल क्या है कि ये एक्चुअली में क्या करता है कि एक जगह से पैच लेकर, जैसे इसका नाम है ये भी वैसे ही काम करता है, एक जगह से पैच लेकर ये दूसरी जगह पेस्ट कर देता है। अब सपोज़ करो कि मैं यहाँ से पैच लूँगा, मैं सोर्स पर क्लिक कर देता हूँ और पैच हम नॉर्मल रखेंगे। आज मैं कंटेंट अवेयर के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पैच टूल के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन बनाया, इतना बड़ा सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन को मैं जहाँ मूव करूँगा, इस सिलेक्शन को मैं जहाँ मूव करूँगा तो ये वहाँ का स्पॉट अपने अंदर ले लेगा। लाइक अभी यहाँ का है, तो ये यहाँ का स्पॉट इस सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा। लाइक मैं इसे जहाँ जहाँ मूव करूँगा ये वहाँ वहाँ हमारे सिलेक्शन के अंदर दिखाने लगेगा। अगर मैं इसके फेस पर लेकर आऊँगा तो जो उसके टीथ हैं, देन नोज़ हैं, उस एरिया को सिलेक्शन के अंदर दिखाने लगेगा। तो इसका काम क्या होता है कि इसका भी काम यही है। और जैसे मैंने कंट्रोल Z किया, फाइन, कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट करने के लिए। अब सपोज़ करो कि मुझे ये पैच रिमूव करना है, मुझे वाला, तो सबसे पहले मैं इसका सिलेक्शन बनाऊंगा।
ओके, और जो जो अच्छा पैच है मैं उधर की साइड से मूव करूँगा, लाइक नीचे मुझे थोड़ा सही लग रहा है तो मैं यहाँ पे आके छोड़ दूँगा, और ये फिर उसमें ब्लेंड होने की कोशिश करेगा। फाइन, अब मोस्टली हम इसमें ज़्यादातर काम कर चुके हैं, लाइक मुझे ये पैच ये सही करना है, मुझे ये पूरा, मैं इसे किसी अच्छी, इस पैच को किसी अच्छी जगह पर लेकर जाऊँगा। ये गॉन, ये पैच जा चुका है हमारा। जैसे ये है, ये तिल हैं इनके, मैंने इसका सिलेक्शन बनाऊंगा, देन इसे नीचे की साइड में मूव करूंगा तो तिल गायब हो जाएगा। अभी हम सोर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन में फ़र्क क्या है। इस अभी हमारा सोर्स पे क्लिक था, हम डेस्टिनेशन को चूज़ कर लेते हैं। डेस्टिनेशन पर मैंने क्लिक किया, अब मैं ये पैच लूँगा, इस पैच का मैंने सिलेक्शन किया। अब मैं इस पैच को मैं उठाकर कहीं भी रखूँगा तो ये पैच जहाँ मैं रखूँगा वहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। अब सपोज़ करो कि मुझे ये एरिया सही करना है, ये वाला, तो हम पहले क्या कर रहे थे कि हम उस एरिया को सिलेक्ट कर रहे थे, और जो हमारा सिलेक्शन था हम उसे कहीं लेकर जा रहे थे, तो जहाँ पे हमने उसे ड्रॉप किया है वो वहाँ का सिलेक्शन उस सिलेक्शन को कर रहा है। आई मीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, बट अभी डेस्टिनेशन पर बात कर लेते हैं। लाइक मुझे ये सिलेक्शन है हमारा, इसे सही करना है, तो मैं जो बिल्कुल सही स्किन है वहाँ का एक सैंपल लूँगा ये, और मैं इसे लेकर यहाँ छोड़ दूँगा। फाइन, तो ये जहाँ मैंने छोड़ा है ये उन पिक्सेल्स में ब्लेंड करने की कोशिश करेगा और स्किन को सही करने की कोशिश करेगा। तो कुछ, अब जैसे अभी हम डेस्टिनेशन पे काम कर रहे हैं, अब जैसे मुझे ये सैंपल है, मुझे ये सही करना है, तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि इसके आसपास की स्किन कौन सी सही है। तो मुझे ये स्किन बिल्कुल सही लग रही है, मैं इसका सिलेक्शन बनाऊँगा और इसे कॉपी करूँगा यहाँ पर, इसे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। तो इसे हमारे जो रिंकल्स हैं वो जा चुके हैं। अब जैसे ये रिंकल्स है वाला, ये मैं इसको रिमूव करूँगा, देन एक पास का सिलेक्शन लूँगा, देन इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो वो सही हो जाएगा। तो इस तरह हम पूरी स्किन को सही कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये जो हमारी पिक्चर्स है ये फेक लगेगी। हमें इस रिंकल्स को और सही कर लेते हैं, यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाते हैं हम, और इस सिलेक्शन को हम पिक करके हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। वो सिलेक्शन इसमें ब्लेंड हो गया और जो हमारे रिंकल्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। फाइन, इस रिंकल्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमारे पास की सबसे अच्छी स्किन कौन सी है, तो मुझे ये नज़र आ रही है, मैं इसका सिलेक्शन बना लेता हूँ। उतना ही सिलेक्शन बनाना है जितना आपको सही करना है। मैंने इसे यहाँ पे रखा, तो जो रिंकल्स था वो गायब हो चुका है। अब सपोज़ करो कि हमें इस रिंकल्स को सही करना है, तो मैं पास की स्किन, मैं ये स्किन ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा एरिया, मैं इसे यहाँ रखूँगा। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट करने के लिए। हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं एक बार, पहले कुछ ऐसा था और अब कुछ ऐसा हो गया, तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं इसमें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।